हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा की कहानी सुनाती हूँ। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता थी। उसे हमेशा सताती रहती कि मेरे बाद कौन मेरा घर परिवार संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और दीपक ज्योत सब जलाता था, और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी को मनोकामना प्राप्ति करने के लिए कहा। पूर्ति शिव जी ने बार बार अनुरोध करते हुए कहा, अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उनके व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोली, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है। शिव जी बोले, इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा, अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव और व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहने के भी बात बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, और लेकिन पुत्र के अल्पयुक्त चित्त ने उसे दुखी कर दिया कि उसकी उम्र कम रहेगी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई, बहुत धूमधाम हुआ। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के अल्पयुग की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता, व्रत करता। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म का अधिक खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु की रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी माँ भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहाँ वह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर की सजावट किया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपनी बेटी के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी हो सकती थी। जब वर के पिता के व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने मस्तिष्क में एक विचार किया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दो। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएगा।
वर के पिता ने लड़के की मामा से इस बात को बताया तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता कोई बात स्वीकार कर ली और लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो उसने यह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा था और जब तुम्हें जिस राजयुग का पत्नी बताना पड़ेगा वह एक कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो ने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने पिता के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराया। बहुत सारा धन और वस्तु दान करके रात को जब वह विश्राम कर रहा था तो उसको शिव के वरदान के अनुसार श्यान वस्त्र से ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्यास्त में मामा मृत भंजे को देखकर रोना पीटने लगे और आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए, दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा को रोना विलपना करने के स्वयं समीर से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुनी। पार्वती भगवान ने कहा, मुझे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप सहन नहीं हो रहा है, आप इन व्यक्ति की कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, अरे यह तो वह व्यापारी का पुत्र है जिसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर कहा कि जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित करने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिव शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस लड़के ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप के गुजरते ही नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर लड़के ने महल में ले गए और कुछ दिनों तक महल में रखकर फिर अपनी राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। उधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी अपने पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और वह पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पहुँचे। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर अपने खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करना और व्रत कथा सुनने को प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के